बाकी आज से यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेगी योगी सरकार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत होगी। 22 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज से सत्र शुरू हो रहा है। 10 मार्च तक ये सत्र चलेगा और यहाँ पर जो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया जाएगा इस सत्र में, जो 22 फरवरी को पेश होगा। और आज पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत होगी। अमितेश श्रीवास्तव हमारे यूपी हेड हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमितेश, क्या जानकारी है? आज से जो विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ आज की कार्रवाई रहेगी? देखिए दिव्या, विधानमंडल का जो बजट सत्र है आज से शुरू हो रहा है और 22 फरवरी को योगी सरकार अपना बजट पेश करेगी। 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपना जो पिटारा है वो खोलेंगे। 3 दिन राज्यपाल की अभिभाषण पर जो चर्चा है वो होगी और उसके बाद से जो बजट है उसके बाद से जो बजट पर जो चर्चा है उसकी शुरुआत होगी। अगर यूपी विधानसभा के इस बजट सत्र की बात करें तो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा विधानसभा सत्र है और यही वजह है कि 3 दिन अभिभाषण पर चर्चा होगी और 9वें दिन बजट पर चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसको तैयारियों को लेकर अगर हम बात करें तो कल सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें सभी दलों के जो नेता हैं विधानमंडल दल के वो शामिल हुए थे दिव्या, और सभी ने कहा था कि इस सत्र को बिना हंगामे के हम सुचारू रूप से चलाने में मदद करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखिए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी विधायकों को कहा है कि वो मुद्दों पर बहस को तैयार रहें और ये ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां हैं उस पर बीजेपी फोकस करेगी और यही वजह है कि जो बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं उनको अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं कि वो विपक्ष के जो तीखे सवाल हैं उनका जवाब दें और खासतौर पे जो बीजेपी की जो उपलब्धियां हैं, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में तकरीबन प्रदेश को 33.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव हो और या फिर तमाम और ऐसे काम जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं उन उपलब्धियों पर फोकस करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिया गया है। जबकि अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के पास तमाम ऐसे मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का पिछले दिनों तमाम जगहों पे घटनाएं जो घटित हुई हैं वो एक बड़ा मुद्दा है जिसको विपक्ष अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी। दूसरी जो सबसे बड़ा मुद्दा किसानों की समस्याएं हैं उसको भी विपक्ष एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार पे। तो जाहिर सी बात है कि हिसाब किताब को जो सरकार और विपक्ष है वो करने को तैयार है, क्योंकि एक बड़ा मौका है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और जाहिर सी बात है कि सभी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ऐसे में विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों ही जगहों पे जो विपक्ष है उसने कमर कस लिए हैं और मुझे लगता है कि पूरा जो सदन की कार्रवाई है, भले ही सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने शांतिपूर्ण तरीके से सदन को चलाने के लिए बात कही हो, लेकिन जो विपक्ष के तेवर दिव्या वो साफ बता रहे हैं कि सरकार के लिए विधानसभा के भीतर राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। जी अमितेश, कल विधानमंडल दल की बैठक के साथ साथ सपा ने भी बैठक बुलाई थी जिसकी अध्यक्षता सपा अध्यक्ष ने की थी और साफ तौर पर मंथन किया गया था कि आखिर कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरा जाएगा। हमने जब बात की थी सपा नेता से तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि हम सरकार से जवाब मांगेंगे, लेकिन अगर जवाब नहीं मिला तो हंगामा होगा। तो उसके लिए भी क्या सरकार तैयार है? बिल्कुल, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार के तमाम जो सीनियर मंत्री हैं दिव्या, उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं कि वो सलीके से और चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करें या फिर जो तमाम विकास कार्य हुए हैं उनकी बातों को, यानी कि जो योगी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन पर फोकस करें। ये बीजेपी की रणनीति है। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो तकरीबन 6 साल बाद दिव्या कल पहली बार समाजवादी पार्टी के जो कार्यालय है वहां पर
शिवपाल सिंह यादव पहुंचे थे 6 साल बाद। लंबा अरसा रहा है जिस तरीके से वो पार्टी में रहे, उसके बाद से चीजें बिगड़ी और फिर वो बाहर गए, अपना उन्होंने खुद की एक पार्टी बनाई, प्रगतिशील समाज पार्टी। लेकिन अब जब वो इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अपने भतीजे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ है, तो ऐसे में 6 साल बाद वो पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी के जो तमाम विधायक थे उनसे रूबरू हुए। जाहिर सी बात है कि नेतृत्व की तरफ शिवपाल यादव बढ़े हैं और इस बार बड़ा दिलचस्प तस्वीर होगी विधानसभा में कि जब शिवपाल सिंह यादव 6 साल बाद जब वापसी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी की पूरी कमान शिवपाल सिंह यादव की होगी। हालांकि पिछली बार आपने देखा कि विधानसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कमान संभाली थी, लेकिन शिवपाल सिंह यादव अनुभवी नेता हैं, उनका एक लंबा अनुभव रहा है। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के साथ वो काम कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि तमाम मुद्दों पर एक एग्रेसिव नेता के रूप में वो जाने जाते हैं। तो शिवपाल सिंह यादव का जो अनुभव है वो उसका फायदा जो है समाजवादी पार्टी उठाना चाहेगी और यही वजह है कि कल की बैठक में तमाम मुद्दों पर शिवपाल सिंह यादव ने अपने पार्टी विधायकों के साथ बैठक की और ये कहा गया कि जो धार्मिक मुद्दे हैं उन मुद्दों से दूर रहा जाए, चाहे रामचरितमानस का मुद्दा हो या तमाम और मुद्दे हो। तो पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ऐसे तमाम मुद्दों पे पार्टी प्रवक्ताओं को भी निर्देश दिया गया है कि इन तमाम मुद्दों पे बातचीत से दूर रहें, मुद्दे की बात करें, जो समस्याएं हैं उन पर सरकार को घेरें। तो एक बार फिर से कह सकती हैं आप कि पार्टी की जो रणनीति है उस पर जो चर्चा हुई समाजवादी पार्टी में, और फिलहाल ऐसी स्थिति में सरकार पर सपा के हमलों का जो नेतृत्व है, यानी कि जो विपक्ष का नेतृत्व है समाजवादी पार्टी का, वो इस बार शिवपाल सिंह यादव के हाथ में होगा। तो जाहिर सी बात होगी कि तमाम ऐसे मुद्दे जो बुनियादी मुद्दे हैं, मैंने पहले भी कहा दिव्या कि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। कानपुर देहात में आपने देखा कि जिस तरीके से माँ बेटी जिंदा जल गई और तमाम अलग अलग प्रदेशों में जो घटनाएं हो रही हैं, मुरादाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर, तमाम जगहों पे एक बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था का मुद्दा। और मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों की समस्याएं, इन तमाम मुद्दों पे विपक्ष पूरी तरीके से योगी सरकार पे हमलावर होगा। हालांकि योगी सरकार को जो भी तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। योगी सरकार अपने पीठ पर विपक्ष को खिलाने की कोशिश करेगी, यानी कि विकास के मुद्दे पे ले जाएगी, लेकिन विपक्ष के पास पहले से ही हथियार के रूप में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनसे विधानसभा के भीतर गर्माहट देखने को साफ तौर पे मिल सकता है। बिल्कुल अमितेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी सत्र को लेकर साझा करने के लिए।